राजा था कंस। तो नंद बाबा बोले भैया छोराओ तुम लाला का ध्यान रखियो और मैं जाता हूँ कंस को कर दे करके आता हूँ। लेकिन मैं कर देने के लिए जा रहा हूँ और तुम इतना ध्यान रखियो कि लाला को अच्छे से ध्यान रखियो भैया, और कंस को पता नहीं चलना चाहिए। बोले ठीक है। तो नंद बाबा सीधे चले कर देने के लिए कंस को मथुरा। और उधर मथुरा में कंस को जब भनक लगी कि योग मांगा तो उड़ गई है और मेरे को मारने वाले ने जन्म ले लिया। अब उसने क्या किया, अपनी बहन पूतने से कहा कि बहन जा और 6 महीने के अंदर जो भी बालक हुए हैं सबको मार करके आ जा। पूरे ब्रजमंडल में जइयो और 6 महीने के भीतर जितने भी लाला जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार के आ जाओ। पूतना ने कही भैया तुम चिंता मत करो, मैं चले जाऊंगी, वहां चिंता मत करो। अब नंद बाबा तो पहुंच गए भैया मथुरा के लाने, और पीछे तो आ गई पूतना। बोलना पड़ेगा और जोर से। जैसे ही नंद बाबा मथुरा पहुंचे, नंद बाबा ने मथुरा में कर जमा कराया, और कर जमा करके जैसे ही बाहर निकले कि वहां मिल गए उनको वसुदेव जी महाराज। जब वसुदेव जी मिले, अरे भैया कहाँ डोल रहा है? बोले भैया बस क्या बताऊं, तो ही राजा के पास कर देवे के ताए आए तो। बोले अच्छा दे दियो, कर जमा कर दियो? बोलो हाँ कर दियो। अरे बड़े भैया मैंने सुनी कि या पापी ने तेरे 6 बालकन को मार दियो। अब तो वसुदेव जी बोले हाँ भैया अब सुना, तूने सही सुना, लेकिन मैंने सुना तेरे घर में भी लाला भयो है। भैया मैं तो बड़ो नाराज हूँ, तेरे घर में लाला भयो तेने मोए बतायो ना। बोलना पड़ेगा। समझ आ रही है ब्रजभाषा? अच्छे से पढ़ दिए पल्ले। तो वसुदेव जी बोले, तो नंद बाबा बोले कि भैया मैंने सुना तो मैंने भी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला तुझे कि तेरे 6 बालकों को मारा है, कहीं मैं अपना सुख तेरे सामने रखता तो बोलता इसको मेरा दुख तो दिखा नहीं और अपना सुख बता रहा है, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया बड़ा भैया। वो मेरा नहीं, वो तेरा ही है। वसुदेव जी बोले भैया कोई बात नहीं, ठीक है अच्छी बात है अगर हुआ है तो, लेकिन ख्याल रखियो। लेकिन तो ही पता मैं तो बड़ो ज्योतिषी हूँ। बोले अच्छा तो ज्योतिष है तो बता, मेरे बारे में कुछ बता। बोले नंद बाबा मैंने तेरी भाग्य की रेखा पढ़ दी है, तेरे घर में कुछ न कुछ उत्पात होवे वारो है। और भैया तो एक काम कर, तेरो कर्ज में है गो तो जल्दी जल्दी घर पहुंच दा, वरना फिर तो ही कुछ सुनने को मिलेगो। नंद बाबा बोले क्या बोला तुमने? बोले हाँ तेरे घर में उत्पात हुए वारो। और फिर तो नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। अरे भैया या 80 साल की उम्र में तो डोकरा की उम्र 80 साल आ गई, अब तो डोकरा होकर लाला भयो है, और कहीं मैं इधर उधर चूक कर दो और घर में कुछ दिक्कत है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। नंद बाबा ने दौड़ लगाई, और जैसे ही नंद बाबा मथुरा से चले कि यहाँ क्या हुआ कि इधर सबके सब बधाई गा रहे हैं, और उन बधाइयों के जब बधाई गा रहे थे सब नाच कूद रहे थे, तो वहां पहुंच गई ठाकुर जी की मौसी पूतना भी वहां गई। भेष तो उसका बड़ा अमंगल था, सुंदर सा श्रृंगार कराया और सज धज करके कि नई नबेली दुल्हन की तरह गई, और बोलती ओ नंद रानी बधाई हो। बोली आजा बहन आ। और जब नंद रानी ने पूतना को देखा तो पहचान नहीं पाई। अब नंदरानी सोची कि इसको पूछूं कि तू कौन है, तो ये भी गलत बात हो जाएगी। भैया वो तो बधाई देने के लिए आई है, और ना पूछूं तो मुझे पतो भी ना है। जैसी पूतना आई, नंदरानी बोली ये है तो है कौन? मैंने तो आज तक इसको ब्रजमंडल में कभी नहीं देखा। फिर सोचते अरे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हो गए कोई अगल बगल गांव की, आ गई तो कोई बात ना। पूतना ने घूंघट कर रखो है और बोलती अरे नंदरानी बधाई हो, मैंने सुनी तेरो लाला भयो है। बोली हाँ बहन तूने ठीक सुनी। बोली एक बार मोई भी शकल दिखा दे अपने लाला की। नंदरानी बोली नहीं पालना में सो रहा है, वह जगयो मत, अगर जगेगो तो रोएगो और हल्ला हो, अगर रोएगो तो फिर हमें ये मंगल गीत ना गान देगो।
बोले हाँ मैं कुछ करूंगा ना, बस एक बार मोड़ा तो देखाऊं, एक बार सकल सूरत तो देखाऊं। नंद रानी जी बोले ठीक है, अगर जिद करते चले जा। पूतना अंदर गई, ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी को देखा, और जैसी ठाकुर जी ने पूतना को देखा कि दोनों की दोनों आंखें बंद कर दी। बोलना पड़ेगा और जोर से। पूतना अंदर गई और ठाकुर जी ने दोनों आंखें बंद कर दी एकदम से। ठाकुर जी ने सोचा आया तो माखन मिश्री खाने के लिए, और ये राक्षसी पुतोनी पहले पहले कांटे सामने आ गई। ठाकुर जी ने आंखें बंद करी और भोलेनाथ से कहा हे प्रभु, मेरे तो दांत भी ना है और ये विष देने के लिए आए। अभी तो मैंने दूध भी ढंग से पियो ना, ये विष पिलाने के लिए आ गई, और विष पीने का तो काम देवादिदेव महादेव का है। इसलिए हे भोलेनाथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका विष को भी आप ही स्वीकार करो। पूतना ने ठाकुर जी को उठाया और जैसे ही अपने स्तन पर विष लगा करके ले गई थी, जैसे ही मन में सोचा कि यह स्तनपान करेगा और फिर तो यह मर जाएगा, ठाकुर जी को गोदी में लिया, स्तन पान करवाने लगी, दुग्ध पान करवाने लगी। ठाकुर जी बोले अरे मौसी, तैने गलती भी करी तो कितनी बड़ी करी है। अरे पहले दूध पिला देती, हुआ के बाद भले विष पिवाती, और तैने तो पहले ही बाहर थी विष लगा दियो। दूध पीऊंगो तो पहले तो मुझे विष पीना पड़ेगा। चल कोई ना, तू कम से कम माँ तो बन करके आई। और जैसे पूतना ने अपना दुग्ध ठाकुर जी के मुख में दिया, ठाकुर जी ने धीरे धीरे तो पहले दूध पीना शुरू किया, और दूध पीते 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 अब तो रक्त पीना भी शुरू कर दिया। बोलना पड़ेगा और जोर से। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू करे, पूतना एकदम से छटपटा पड़ी। अरे राम राम राम, मैं तो इसे बच्चा समझ रही थी, ये तो मेरे प्राण पीने लग गया। और जैसे ही लगा कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, एकदम से विकराल रूप लिया। और ठाकुर जी ने कहा तूने अपनी औकात दिखाई दी। ठाकुर जी ने और जोर से एकदम से सांस ली और पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया, एकदम धड़म करके आवाज आई, अरे भैया फिर तो पूरा गोकुल एकदम से हिलने लगा। एक बोला अरे आवाज कहाँ ते आई, आवाज कहाँ आई। दूसरा बोला देख वालंग ते आई है। और जैसे ही बाहर आए तो महाराज बहुत विशाल काया से एक राक्षस गिरी हुई मिली। नंद रानी एकदम से गई और देखा, अरे मेरा कन्हैया ठीक तो है। पालना में देखा तो कन्हैया गायब। अरे मेरो कन्हैया खोगो, मेरो कन्हैया। अरे लाला देख देख कहाँ चले गो, कहाँ चले गो। नंद रानी बोलती मोए लग रहे राक्षसी आई, वहां ने खा लियो। और जैसे सब ढूंढने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि पूतना तो विशाल काया में पड़ी है और ठाकुर जी उसकी छाती पर खेल रहे हैं। बोलना पड़ेगा और जोर से। ठाकुर जी पूतना की छाती में खेल रहे हैं। सब ब्रिजवासी गए और जाकर के सीढ़ियां लगाई और नसेनी लगा करके ठाकुर जी को निकाला। जैसे ही ठाकुर जी को उतारा, एकदम से नंद रानी से गले से लगा, हे नारायण तैने मेरे बालक की रक्षा कर दी। एकदम से घर पे लेकर के आई, गाय के गौमूत्र से, गोबर से ठाकुर जी को स्नान कराया। इतने में महाराज नंद बाबा भी पहुंच गए। जब नंद बाबा ने यह खबर सुनी, नंद बाबा ने उठाई कुल्हाड़ी और बता कौन थी वो। बोला ये थी। और जब पूतना गिरी तो कोई छोटी तो थी नहीं, मतलब आधा ब्रिजमंडल को जंगल तो संग लेके गिरी हो।